Hello, my dear students. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th बिहाव जो आपकी बुक है रीच फॉर द टॉप 8th चैप्टर। आप जानते हैं इसमें 2 पार्ट हैं, तो उसके फर्स्ट पार्ट संतोष यादव को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें संतोष यादव की जो भी विशेषताएं हैं, जो उन्होंने अपने देश के लिए गौरव हासिल किया, अपने देश के लिए गौरव हासिल किया, नाम ऊंचा किया। तो कहा द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। तो संसार की एकमात्र स्त्री, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, scaled मीन्स climbed, चढ़ी, was born जन्म हुआ इन अ सोसाइटी, ऐसे समाज में जन्म हुआ, वेयर बर्थ ऑफ अ सन वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ बेटे का जन्म एक वरदान के रूप में माना जाता था। एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, और बेटी का जन्म यद्यपि अभिशाप तो नहीं माना जाता था, परंतु वाज नॉट जनरली वेलकम, साधारणतया आमतौर पर उसका स्वागत नहीं किया जाता था, वेलकम नहीं किया जाता था। When her mother was expecting संतोष, जब संतोष का जन्म होने वाला था, When her mother was expecting संतोष, अ ट्रेवलिंग हॉली मैन, तो एक पवित्र आगंतुक, ट्रेवलिंग मीन्स आगंतुक, हॉली मैन पवित्र व्यक्ति अर्थात साधु संत, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तो एक साधु संत ने उसकी माँ को वरदान दिया, ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। अज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, विचार करते हुए, सोचते हुए महात्मा जी ने, संत जी ने वरदान दिया कि उसे बेटे की चाह थी। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सभी को आश्चर्य करते हुए, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, तो उनकी दादी ने, अजन्मे शिशु की दादी ने, जो कि पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, बताया कि हमें बेटे की चाह नहीं है, बताया कि हमें बेटे की चाह नहीं है। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वह पवित्र अर्थात साधु भी आश्चर्यचकित हो गया। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो भी उसने वरदान दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि लिखा था भाग्य में, डेस्टिनी मीन्स रिटन इन लक, भाग्य में लिखा था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, वरदान फलीभूत होता प्रतीत हुआ।
संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons. तो 5 बेटों वाले परिवार में छठे शिशु के रूप में संतोष का जन्म हुआ। A sister to 5 brothers, 5 भाइयों की बहन एक संतोष का जन्म हुआ। She was born in the small village of Janiawas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जनपद में एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ। She was born in a small village, उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। किस गांव में? जोनियावास में। ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, तो हरियाणा के रेवाड़ी जनपद में एक छोटे से गांव में जोनियावास में हुआ। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, तो लड़की को संतोष नाम दिया गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ संतोष होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष जीवन की परंपरागत रीति में अपने स्थान से सदा संतुष्ट नहीं थी। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, सदैव संतुष्ट नहीं थी। कंटेंट में संतुष्ट होना। विथ हर प्लेस, अपने स्थान से। इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, परंपरागत रीति रिवाज जीवन विधि जो थी उससे संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, तो उसने प्रारंभ से ही जीवन जीना शुरू कर दिया, अपनी तरह का जीवन। फ्रॉम द स्टार्ट, आरंभ से ही शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, आरंभ से ही, शुरू से ही जीवन को अपनी स्वयं की शर्तों के अनुसार जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ परंपरागत, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, भारतीय परिधान पहनती थी, इंडियन ड्रेसेस। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो वहीं संतोष शॉर्ट्स को प्राथमिकता देती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, तो अतीत का स्मरण करते हुए, अतीत को याद करते हुए वह अब कहती है, शी सेज नाउ, अब कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई कुड अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। तो कहती थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, दृढ़ निश्चय थी, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट, कि यदि मैंने सही चुना, एंड अ रेशनल पाथ, और तर्कसंगत पाथ चुना, रेशनल मीन्स तर्कसंगत, द अदर्स अराउंड मी, तो मेरे जो आस पास लोग हैं, दूसरे लोग, हैड टू चेंज, उन्हें बदलना पड़ेगा, नॉट मी, न कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, तो संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे। affluent मीन्स धनी, लैंड ओनर्स मीन्स जमींदार। who could afford मीन्स वहन करना, जो वहन कर सकते थे। टू सेंड दियर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज कर उनका खर्च वहन कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे। इवन टू द
कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली में भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत ही नज़दीक थी। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन परिवार की प्रचलित परंपरा के अनुसार, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन प्रचलित परंपरा के अनुसार संतोष हैड टू मेक डू विथ द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय में एडमिशन लेना पड़ा, पढ़ना पड़ा। हैड टू मेक विथ, उसी से काम चलाना पड़ा। विद द लोकल विलेज स्कूल, गांव के लोकल विद्यालय से। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसलिए उसने अपने तरीके से, शांत तरीके से व्यवस्था से लड़ने का फैसला किया, डिसाइड किया। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही क्षण, सही पल तब आया, व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वह 16 वर्ष की हुई। एट 16, 16 वर्ष की अवस्था में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। तो 16 वर्ष की अवस्था में उसके गांव की अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष पर भी ऐसा ही करने का अपने माता पिता का दबाव था, अपने पेरेंट्स का, उसके पेरेंट्स का दबाव था कि वो भी ऐसा ही करे। आगे क्या होता है इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।